हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ड्राफ्ट डेट है वो कब आएगी और कहाँ से हमें वो फिल करना है फॉर्म, एंड फाइनल लिस्ट में अभी कितना टाइम और लगेगा जब हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो फिल कर देंगे। तो चलिए जानते हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ड्राफ्ट डेट पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से फिल करें। तो चलिए यूपीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ये फिल करना है हमें। तो जैसे ही आप क्रोम पे आएंगे एंड अगर आप यूपीएससी सर्च करेंगे गूगल पे, तो यहाँ पे ये इंटरफेस खुल के आएगा। यूपीएससी साइट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको फर्दर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा ईएसआईसी के रिगार्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कि ऐसा आएगा, इंटरफेस आएगा लिखा हुआ ईएसआईसी का। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ आ रहा है, हम एक सेफ्टी इंस्पेक्टर पे क्लिक करके देखते हैं। तो अप्लाई नाउ करोगे तो जैसे ये सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा ही सेम यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी होंगी, फिर हम नेक्स्ट फिर से आगे बढ़ेंगे एंड इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी। फिर यहाँ पे हम ये सेम इंटरफेस ईएसआईसी में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बाकी प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एंड ये जो है कन्फर्म रैंडम इमेजेस, ये आपको देखने को मिलेंगी। एंड आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आपके जो एडमिट कार्ड था उसमें लिखी होगी, या फिर यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी भी आ सकता है। तो ये सब लिखा हुआ आएगा और ये सब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो ये आपको नहीं पता है तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए अगर आपने गुमा दिया है तो, या फिर आपके ईमेल पे, आपके नंबर पे भी आया होगा मैसेज रजिस्ट्रेशन आईडी का एंड पासवर्ड का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सेम चीज़ ईएसआईसी का जब आप फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो आपको ये चीज़ सेम देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं फर्दर की जो ड्राफ्ट डेट है वो कब तक आएगी। तो देखिए यूपीएससी का जो 23 तारीख तक कंबाइन सेक्रेटरी का कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए 23 तारीख तक तो वैसे ही नहीं होना था। तो अब जो है, या कि आज से 5 तक, मतलब आज से 27 तारीख है, 27 अगस्त से 5 अगस्त तक जो है आपके फॉर्म जो है वो फिल होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के, यहाँ पे वेरिफिकेशन के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो आज से आपका जो ये है ड्राफ्ट डेट है वो आज से आ सकता है, आज शाम 6 बजे से भी आ सकता है। पर जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 ही रहने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलेगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए। क्योंकि क्यों मिलेगा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम आपको बताते हैं चीज़ क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे दे रखा है, पर देखिए जितना भी लिस्ट आएगा वैकेंसीज का, उन सबका जो लास्ट डेट है, प्रिस्क्राइब लास्ट डेट, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ही लिख रखा है कि 5/9/2024, यानी कि 5 सितंबर को लास्ट दिन होगा ये अप्लाई करने का। तो यहाँ पे जो है वो आपको शाम तक, आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा ड्राफ्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, या फिर आपको नेक्स्ट दिन भी मिल सकता है। पर जो लास्ट डेट है वो 5 ही रहने वाली है। खूब आपको 10 दिन का टाइम ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, 10 दिन का टाइम मिलेगा हमें ड्राफ्ट फिल करने के लिए, पर हमारा उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो कब तक आएगा। तो देखिए अगर 5 लास्ट डेट है, 5 सितंबर, तो आप आराम से 15 से 20 दिन लगा के चलिए। 15 से 20 दिन तो आराम से ही होंगे। 15 या 20 दिन बाद, यानी कि आपको अपने नॉर्सेट एग्जाम अगर आपने फिल किया है तो नॉर्सेट के मेंस के एग्जाम से पहले पहले यहाँ पे आपको फाइनल लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगी। या फिर आपका जैसे ही नॉर्सेट प्री का रिजल्ट आएगा, वो समथिंग 18-19 के अराउंड आ जाता है 3 दिन में, 4 दिन में, तो हो सकता है कि उस समय भी आपको अपना फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल लिस्ट जो है ईएसआईसी की, वो देखने को मिले। तो ये चीज थी, हाँ। बट ये श्योरली है कि नॉर्सेट के मेंस एग्जाम से पहले पहले आपको ईएसआईसी का जो फाइनल लिस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईएसआईसी के कि ड्राफ्ट कब डेट कब होगी, हम कहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, हमें किस जगह पे क्लिक करना है, कैसे अप्लाई करना है, हमें क्या क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इसके रिगार्डिंग था। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, फिर मैं वापस बता देती हूँ आपको।
तो देखिए डॉक्यूमेंट के लिए हमें सारी मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगर आप जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो जितना भी मार्कशीट है वो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, या फिर ओरिजिनल डिग्री है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पर काफी बच्चों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं चाहिए होता है। तो देखिए मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ, ऑब्वियसली मैं भला ही चाहती हूँ आपका। मैं नहीं चाहती कि आपने इतनी मेहनत करी, आपका लिस्ट में नाम भी आया, फिर आप एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप लिस्ट से बाहर हो जाओ। तो जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम आए हैं, सीएचओ के, राजस्थान सीएचओ के, यूपीएससी के, काफी जितने भी एग्जाम आए हैं उन सब में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप मांगने लग गए हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था आप बना लीजिए। पर अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं होता, माइग्रेशन नहीं पूछते, नहीं मांगते, तो आप मत बनवाइए। मेरा काम है आपको सिर्फ बताने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका कैसे भी सिलेक्शन जो है वो रुक जाए, ठीक है। क्लियर नर्सिंग ये कभी नहीं चाहता है, इसलिए मैंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको बोला था, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको बनवाना है कि नहीं बनवाना है। पर मांगने लग गए हैं और यूपीएससी पहली बार कंडक्ट करवा रहा है, तो हो सकता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाए। इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रही हूं। पर आपको लगता है कि नहीं मांगते ईएसआईसी में, तो आप मत बनवाइए, क्योंकि प्रीवियसली काफी एग्जाम में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगने लग गए हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। एंड इफ यू थिंक कि नहीं चाहिए होता है, तो इट्स अप टू यू गाइज। सो ये था सारे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। प्लीज़ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अच्छे से देख लेना, उसका डेट क्या है क्या नहीं है नोटिफिकेशन में, और अच्छे से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना, क्योंकि कास्ट से ही बच्चे जो है बाहर होंगे। एंड इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कास्ट से रिलेटेड कि अगर हम, तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस रिगार्डिंग कि कुछ बच्चे थे उन्होंने क्या था, वो जनरल कैटेगरी से थे पर उनके पास ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट भी था, तो उन्होंने वो अप्लाई किया था। तो अब उनका ये क्वेश्चन था कि क्या मैम हम अब वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा वो फॉर्म लगा सकते हैं क्या, क्योंकि वो मिस वो हो गया था, ठीक है। वो जर्नल से थे, उन्होंने जर्नल का ही लगाया था, पर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का भी था। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अब लगा सकते हैं, तो ये आंसर होगा नो। अगर आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय डिटेल्स भरी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। तो ये मत करना कि पहले कुछ और था और अब आप कुछ और ऐड कर रहे हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये सारा था इस चीज़ के रिगार्डिंग, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो 5 तारीख तक हमें लगता है कि आपको 10 डेज का ही टाइम मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे आपके पास होने चाहिए, एंड आप वेट कीजिए जल्दी से जल्दी। अब जो है वो आपका ईएसआईसी का ड्राफ्ट जो है बस वो आने ही वाला है। एंड फाइनल लिस्ट जो है ड्राफ्ट के जिस दिन लास्ट तारीख होगी उसके 15 से 20 दिन बाद आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी जॉब लग गई है फाइनली या नहीं लगी है। तो ये सारी चीज़ इससे रिगार्डिंग थी। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी देंगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको नॉर्सेट का प्रिपरेशन करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से करना है, तो हमने भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। इट्स फ्री, थ्योरी क्लासेस पढ़ा रखी हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।